इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ। देखो, आपने ऐसी ग्राफ शीट आज देखी होगी पहले भी। इसके अंदर आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आपको इस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले आप अपना स्केल लेके और दो लाइनें ड्रॉ कर लो। ऐसे देखो, इस ग्राफ के अंदर या तो बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर लो, एक इधर कर लो एक इधर कर लो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, आपकी लेफ्ट साइड में स्पेस बिल्कुल कम छोड़ दो, क्योंकि लेफ्ट साइड का यूज हम करने वाले हैं नहीं। एक तो लेफ्ट साइड में स्पेस कम छोड़ देना, और एक नीचे की तरफ स्पेस आप कम छोड़ देना, यानी कि आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। दो लाइनें ये ड्रॉ कर लो आप। लेफ्ट साइड में स्पेस कम छोड़ दो और नीचे की तरफ स्पेस कम छोड़ दो, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम यूज करने वाले हैं इस एरिया का, बहुत ज्यादा यूज होगा इस एरिया का। अब हमने ये दो लाइनें ड्रॉ करी है। इन दोनों लाइनों का क्या होता है, स्पेशल नाम होता है। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, या पहले हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने पहले भी पढ़ी होगी। जो जमीन पर ऐसे लेटी हुई लाइन है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिकल लाइन। ये फिक्स है इनके नाम, इनको चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इसको ही बोलेंगे, वर्टिकल हमेशा इसको ही बोलेंगे, ठीक है। फिर एक इसके नेम होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम होता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम होता है वाई एक्सिस। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये एक नाम याद रखने से काम चल जाएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है या हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे सिनोनिमस होते हैं हिंदी में, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वैसे ही आप मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस दोनों का एक ही मतलब है, और वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। ये तो हो गया। अब जैसे ग्राफ पे मैंने ये दो लाइनें ड्रॉ करी है, ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में क्या करती है, एक दूसरे को काटती है, कट करती है। तो हम क्या लिखेंगे, द पॉइंट वेयर, ये दोनों लाइन और दोनों लाइनों के नाम क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट्स ईच अदर, कट्स ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम होता है स्पेशल क्या, ओरिजिन। इसको नोट कर लेना। मैं जितने भी पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ आप अलग से नोट डाउन करते जाना, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बनता है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इस ग्राफ में अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिन कौन सा है, तो आप आराम से बता देंगे ये वाला पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ इसके अलावा ग्राफ के अंदर क्या आता है। ये तो हमने बताया कि एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है, और ये दोनों आपस में जहाँ पे काटती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, इसी ग्राफ शीट के ऊपर यहाँ पे देखो, इस एक खाने को हम हिंदी में इसको खाना बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ये स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का होता है, मतलब कि ये आप लेंथ मेजर कर लो। आप आपके पास जो ग्राफ नोटबुक है, ग्राफ शीट है, उसकी आप एक स्क्वायर की लेंथ मेजर करो अपने स्केल से, ये 1 सेंटीमीटर आपको मिलेगी, और ये भी आपको कितनी मिलेगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप क्या लिखो, 1 लिख दो, यहाँ पे क्या लिखो, 1। फिर यहाँ पे आप कितना लिख दो, देखो 2 लिख दो। एक मिनट, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यानी कि एक एक स्क्वायर छोड़ के यहाँ पे आप कितना लिखो, 3। यहाँ पे आप 4 लिख दो, इधर 5 लिख दो, यहाँ 6 7 8 9 10 ये लिख दिया। इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है जो आपकी वाई एक्सिस है उसके ऊपर लिखो। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर लिखोगे 5 6 7 8, कहीं तक लिखते जाओ, ठीक है। कभी भी खत्म नहीं होगी ये, जितना बड़ा आपका ग्राफ होगा आप कहीं तक लिख सकते हो। आपने क्या डाल दिया, ये नंबर डाल दिए, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट कहाँ पे होता है। देखो पॉइंट का मतलब क्या है, मैंने ये पेन लेके और ये पॉइंट बना दिया, तो ये क्या है, एक पॉइंट है। ये भी क्या है, एक पॉइंट। ये भी क्या है, एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप सेकंड पॉइंट नोट कर लो इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। पॉइंट तो आपको सबको पता है कि ये, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये ग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं जरूर होगा, चाहे तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट, या फिर ये पॉइंट यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। वो डिसाइड होती है कि कोई पॉइंट ग्राफ पर कहाँ होगा, वो डिसाइड होगी इसके कोऑर्डिनेट से। जैसे पॉइंट को आज के बाद अगर आपको लिखना हो ना, तो ऐसे लिखोगे, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये ब्रैकेट डाल दो, बीच में कोमा डाल दो,
यहाँ पे मान लो कोई नंबर लिख दो आप, यहाँ 2 और यहाँ पे कितना 4, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से मान लो आपने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया आपने 5, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया आपने 4, यहाँ लिख दिया 6। कहने का मतलब दो नंबर लिख के उसके बीच में कोमा और फिर उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑल दीज आर पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह आप पहचान कर लो, इनको हम हमेशा मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे। अब ये अगर पॉइंट्स है तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको सिखाता हूँ इनके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। जैसे हमने लिखा 2,4, इसको हमने क्या लिख दिया 2,4। ये जो 2 और 4 है ना, दो नंबर, ये 2 और 4 को 2 एंड 4 आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ऑफ दिस पॉइंट। अच्छा, पॉइंट को हम ना नाम देते हैं, ए बी सी डी, कैपिटल अल्फाबेट से हम नाम देते हैं। जैसे इसको आपने कोई भी नाम दे दो, कैपिटल से देना, स्मॉल से नहीं देना, ठीक है। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी, ठीक है। जैसे ये पॉइंट होगा, इसको हमने सी नाम दे दिया, इसको हमने डी नाम दे दिया। इस तरह से पॉइंट को आप कभी कभी कोई भी क्या दे देना, नाम दे देना, कैपिटल अल्फाबेट चाहे कोई भी ले लो, ए बी सी डी जेड तक कोई भी ले लेना, ठीक है। 2 और 4 को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अच्छा, 2 का नाम अलग होता है, 4 का नाम अलग होता है। देखो ये पॉइंट था आपका कितना 2,4, इस 2 को हम बोलेंगे और 4 को हम बोलेंगे क्या, 2 को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, 2 को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और 4 को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। पहले एक्स काउंट होता है, फिर क्या होता है हमेशा वाई। 2 को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और 4 को क्या बोलेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये बात मेरी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पॉइंट आप लिख लो, हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट ऑन ग्राफ। ये पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर कैसे बनाएं, कैसे दिखाएं या कैसे बनाएं, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट को अगर मान लो 2,4 है और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर कहाँ पे होगा, तो उसका रूल क्या है, कैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि 2,4 कहाँ होगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, एक समझ आ गया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। 2,4 पॉइंट आप दोबारा लिख लो, 2,4। पहले आपको क्या देखना है, ये पहले इसको क्या बोलते हैं हम एक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं वाई। मैंने बताया था इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। पहले आप देखो एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होती है बताओ मेरे को, ये वाली लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 कहाँ पे है, आप ये देखो बस, ठीक है। देखो ये रहा 1 और ये रहा कितना 2। आपने क्या किया, मान लो ये जो ओरिजिन है ना, ये आपका घर है, ये क्या है आपका घर है। आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया और इस लाइन के अलोंग चल रहे हो आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग पैदल पैदल चल रहे हो। कितने कदम चलना है आपने, एक्स एक्सिस पे 2 कदम चलना है, ठीक है। एक कदम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंच गए, फिर दूसरे कदम में आप यहाँ तक पहुंच गए, यानी कि आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया और आप 2 कदम चल के इस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। इस पॉइंट पे क्यों, क्योंकि मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 2। 3 होता तो मैं 3 तक पहुंचता, 4 होता तो मैं 4 तक पहुंचता, 7 होता तो मैं 7 तक पहुंचता, ठीक है। लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलूंगा बताओ, 2 चलूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 पे पहुंच गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप पहुंच गए ना, तो आप अब ना तो आगे जा सकते ना पीछे मुड़ सकते, मतलब आपको यहाँ पे अब खड़े हो जाओ, यहाँ पे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब आप कहाँ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, इसी लाइन के अंदर आप ऊपर की तरफ जाओगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कहाँ तक जाओगे, y कितना है आपका 4। तो देखो इसी लाइन में 2 पे पहुंच गए, 2 की बिल्कुल सीध में आप जो है ना 4 तक जाओ। 4 कहाँ पे है, देखो y के ऊपर 4 कहाँ पे है, y एक्सिस के ऊपर ये रहा, तो आप 4 तक पहुंच जाओ, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम है पॉइंट का a, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,4। ये पॉइंट है आपका 2,4। चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन कर दो, करो तो कर दो, नहीं करो तो ना करो, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। ये आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने ज्वाइन करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को शो कर सकते हैं। पहले आप क्या करोगे बताओ, एक्स की वैल्यू देखोगे, एक्स कितना 2,
तो आप पैदल चलो 2 तक, ठीक है। फिर 2 की स्ट्रेट लाइन के अंदर आप कहाँ तक चलोगे, ऊपर 4 तक, तो 4 तक पहुंच जाओ। ये पॉइंट बन गया आपका कितना, 2,4। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब आप मेरे को बताओ 4,2 पॉइंट कौन सा होगा। इसको मैंने मान लो मैंने क्या नाम दे दिया, बी, और मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ ग्राफ पे 4,2। बताओ कैसे प्लॉट करेंगे। आप कहोगे पहले क्या देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 4। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, 4 तक। आप सोचो कि क्या पहले y की तरफ भी जा सकते हो क्या, मैं कहता हूँ नहीं, पहले कहाँ जाएंगे हम, x एक्सिस की तरफ जाएंगे हमेशा, ये रूल है, ठीक है। पहले आप 4 कदम जाओगे, 1 2 3 4, यहाँ पे पहुंच गए। अब आप इससे ना तो पीछे मुड़ सकते ना आगे जा सकते, बस आप यहीं पे खड़े रहो, अब वेट करो आप। अब ऊपर जाएंगे हम कितना, 2 कदम, 2 कदम ऊपर की तरफ जाओ, यानी कि 1 और 2, बस यहाँ तक पहुंच जाओगे। ये पॉइंट आपका आ गया बी, जिसके कोऑर्डिनेट आपके कितने 4,2, 4,2। अब चाहो तो इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, और नहीं ज्वाइन करना चाहते तो मत करो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये कर दिया, तो ये पॉइंट आपका कितना हो गया 4,2। अब यहाँ से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताना चाहता हूँ वो ये है, देखो ऊपर पॉइंट क्या था 2,4, और यहाँ पे क्या है 4,2। बच्चे ये समझते हैं कि 2,4 और 4,2 का मतलब क्या है, सेम है, लेकिन आप बताओ मेरे को आपने ग्राफ के ऊपर ये 2 पॉइंट बनाए हैं, क्या ए और बी दोनों सेम जगह पे है। आप कहोगे नहीं, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए कि क्या बताओ 3,5 और 5,3, यानी कि उल्टे कर दो, है ना, 3,5 को 5,3 लिख दो, आर सेम, क्या ये सेम है। आप कह देना नहीं ये सेम नहीं है। एक नंबर में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्या ये दोनों सेम होते हैं, आपको पता लग गया ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे कितना चल रहे हो 2 कदम, और यहाँ पे कितना चल रहे हो 4 कदम, तो बताओ सेम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि किसी भी पॉइंट को ग्राफ के ऊपर आप कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिख लो, आप फोर्थ पॉइंट लिखो, ये तो हमने बता दिया ना, हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। अब आप लिखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप लिखो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। 1-2 नंबर के अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, क्या होगा कैसा होगा, मैं आपको एक ग्राफ और बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये चीजें सारी समझ आ जाए, क्योंकि ये ग्राफ बनाना आप सीख गए ना, पॉइंट प्लॉट करना, उसके बाद पूरा चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। मैं ये ग्राफ बना देता हूँ। अब आपको पता लग गया एक्स एक्सिस कौन सा होता है ये, और ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस। पेपर में कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा ना, आपको हमेशा सिर्फ पेंसिल का यूज करना है, कोई पेन का यूज नहीं करोगे, और यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे वाई, पक्का लिखना है, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब देखो मैं मान लो एक पॉइंट प्लॉट करना चाहता हूँ 3,0। पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9, और ऊपर भी लिख लो ऐसे ही 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6, ऐसे नंबर लिखते जाओ, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मान लो आप बताना चाहते हो कि 3,0 पॉइंट कहाँ पे होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी पॉइंट को हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर कहाँ पे होगा। 3,0 का मतलब पहले आप क्या देखोगे 3, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। आपका घर ये है, आप एक्स एक्सिस पे चलना स्टार्ट करो पैदल पैदल, कितने कदम 3 कदम चल लिए, बस यहीं रुक जाओ। अब आप वेट करो, और अब ऊपर जाओगे, अब आप है ना कितने कदम जाओगे ऊपर, 0 कदम। 0 कदम का मतलब आप बस यहीं खड़े रहो और कहीं मत जाओ, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 1 कदम ऊपर चले जाते, 2 होता तो 2 कदम ऊपर चले जाते, लेकिन यहाँ तो 0 है, इसका मतलब हम कहीं नहीं जा सकते, यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये पॉइंट ही हमारा क्या है, कौन सा 3,0। ये पॉइंट क्या हो गया अपना 3,0। अब मैं और पॉइंट आपको बताता हूँ। अब आप मेरे को बताओ 5,0 पॉइंट कहाँ पे होगा। आप कहोगे कि हम घर से चलेंगे और एक्स एक्सिस पे कितने कदम चलेंगे, 5 कदम, चलो यहाँ पहुंच गए। अब क्या ऊपर जा सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 0, तो बस यहीं खड़े रहो। ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,0। अब मैं कहूँ आप मेरे को बता दो 8,0 क्या होगा। 8,0 पॉइंट कहाँ पे होगा इस ग्राफ के ऊपर, तो आप आराम से बता दोगे कि ये पॉइंट होगा आपका क्या 8,0। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। मैं आपको यहाँ से एक खास बात बताना चाहता हूँ कि देखो
ये जितने भी पॉइंट है, इसको मान लो मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी, ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पे है इस ग्राफ के अंदर, स्पेशल पोजीशन बताओ। आप कहोगे ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है ना ग्राफ पे, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखो यहाँ पे बीच में होता मान लो कोई पॉइंट, हम ये थोड़े कहेंगे ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे होता, हम ये थोड़े कहेंगे ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है। भाई एक्स एक्सिस तो ये लाइन होती है, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर नहीं करता। ऐसे ही वाई एक्सिस तो ये लाइन है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर है, नहीं है। लेकिन ये एक्स एक्सिस एक लाइन है और ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर बैठे हैं, हिलने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर जाना ही नहीं है। ऊपर वाली डिस्टेंस तो कितनी है, 0 है आपकी, समझ रहे हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा ना, वहां पे वाई की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0। देख लो वाई की वैल्यू तीनों पॉइंट्स में क्या है, 0। तो बस आप इसको नोट डाउन कर लो पॉइंट बना के कि ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। या इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से पेपर में आएगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी एक्स एक्सिस का पॉइंट हो, ठीक है, कोई भी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा आपका 0 होता है। y कोऑर्डिनेट का मतलब जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। या फिर आप इसकी ऐसे लैंग्वेज भी बना सकते हो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। याद कैसे रखोगे, एक्स एक्सिस, एक्स का उल्टा वाई, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना, उस पर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये तो बात करी मैंने किसकी, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट की। अब आप ऐसे सोचोगे कि सर ये भी बता दो कि क्या वाई एक्सिस के ऊपर भी ऐसे कोई खास पॉइंट्स होते हैं क्या। मैं कहता हूँ बिल्कुल होते हैं। आप क्या लिखो, 0,2 लिखो, फिर 0,5 लिखो, फिर 0,9 लिखो, ये 3 पॉइंट लिखो। देखो मैं जानबूझ के अब की बार एक्स की जगह क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपने घर से चलना ही चाहते थे। देखो अगर यहाँ पे 1 होता तो आप कितने कदम चलते, यहाँ पे 1 कदम, 2 होता तो 2 कदम, 3 होता तो 3 कदम, लेकिन यहाँ तो 0 है। इसका मतलब आप अपने घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि आपके दोस्त का फोन आ गया कि नहीं तुम मत निकलो, तुम अपने घर पे ही रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे को लेने के लिए, ठीक है। अब आपका दोस्त आएगा और आपको कहेगा कि अब आप वाई एक्सिस के ऊपर चलो, कितने, 2 कदम, मैं पहुंचने वाला हूँ, आप वाई एक्सिस के ऊपर चलो। तो आप यहाँ से लेके अब की बार एक्स एक्सिस पे नहीं चलोगे, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू तो क्या है, 0 है, आप चल ही नहीं सकते। तो वाई के ऊपर चलो, यहाँ पे पहुंच जाओ। ये पॉइंट आपका कितना हो गया बताओ। इसको नाम दे दिया, मान लो मैंने P, इसको Q, इसको R, P पॉइंट इसको नाम देंगे और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,2। फिर 0,5 ये पॉइंट हो जाएगा आपका, एक पता लग गया, बाकी सारे पता लग जाएंगे। फिर ये 0, क्या हो जाएगा आपका R पॉइंट, ये होएगा 0,9। तो आप समझ गए। देखो y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, उसमें x की वैल्यू क्या है, हमेशा 0 है। तो आप लिख लो इसको भी पॉइंट बना के। सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपका, x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज 0, यानी कि इसकी हिंदी ये है, अगर आप हिंदी लिखना चाहते हो कि y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखो ये पॉइंट है 2,3, इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मैंने बताया था आपको आज स्टार्टिंग में। और इसको हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट तभी होगा जब ये x की वैल्यू क्या होगी, 0। और y एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट तभी होगा जब ये y की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। और y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट तभी लाई करेगा जब वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट आपने लिख लिया। अब पॉइंट नंबर 5 लिख लो आप। पॉइंट नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मतलब कि सारे पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजें, वो पूरे ग्राफ के चैप्टर को समझने में आपकी हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 5 होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, देखो ओरिजिन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। ओरिजिन होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। आप अपने घर से निकलते हो, जब जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये पॉइंट क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है। आप ये बताओ, अभी आप अपने घर के अंदर ही बैठे हो, ना तो आप इधर चले ना इधर चले, तो मतलब कि
ना तो एक्स वाली कोई डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है, ना वाई के ऊपर आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मतलब एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, जीरो जीरो, मतलब कि आप अपने घर के अंदर ही बैठे हो, कहीं नहीं गए, ना एक्स एक्सिस पे गए ना वाई एक्सिस पे गए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं आपके, जीरो जीरो। तो पेपर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो आप क्या लिखोगे, 0,0। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट मैंने आपको करवा दिए जो पूरे ग्राफ के अंदर आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख लो, मतलब कि 6 पॉइंट नाम दे दो इसको आप, पॉइंट नंबर 6। अब मैं आपको एक ग्राफ और बना के कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ ग्राफ के बारे में। देखो, जो आपके पूरे चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें काम आने वाली है, और सारी चीजें स्टार्टिंग में मैं आपको समझा दूंगा ना, उसके बाद ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन देखना आगे मैं आपको आसानी से सोल्व करना सिखा दूंगा। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जीरो जीरो होता है, नो डाउट। ये पॉइंट क्या होता है आपका, जीरो जीरो। अब आप क्या है, गैप लेते हो, एक यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे आप क्या करते हो, वैल्यू लिखते जाते हो। लेकिन ये वैल्यू कितनी लिखे, मेन बात ये होती है ना। और फिर ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर लिखते हो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ये 1 2 3 4 5 6 ही लिखो, ठीक है। ये गैप आपको इक्वल लेना होता है। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा, फिर 4, फिर 5। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही लिखो। मैं कहता हूँ ये गैप आप एक एक का भी ले सकते हो, दो दो का भी ले सकते हो, तीन तीन का ले सकते हो, 10 10 का, 20 20 का, 50 50 का, जो आपका मन करे ना वो गैप आप ले लेना, ठीक है। मान लो मैं 5 5 का गैप लेता हूँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 5। यहाँ कितना लिखूंगा, 10, यानी कि 5 की टेबल लिख दो। यहाँ कितना लिखोगे, 15। 5 4 जा, 5 5 जा, 5 6 जा, यानी कि 5 की टेबल लिखते जाओ। और इस तरीके से कितने भी गैप आप ये ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको कहता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर मान लो आपने 5 5 का गैप लिया, तो 5 लिख दो, फिर 10, फिर 15, फिर 20। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि गैप आप अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है और आपको कितना गैप लेना है, ठीक है। वो आगे मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि गैप हम कितने कितने का ले, हम एक एक का ले, कितने का भी गैप ले लो, 50 का, 100 का, 1000 का, 5000 का, उससे कभी कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो ये बात आ गई। एक बात अब आपके दिमाग में और आई, हम मैं पॉइंट नंबर 6 में लिख लो, गैप कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बता दी, जैसे गैप एक एक का, ठीक है, दो दो का, तीन तीन का, पाँच पाँच का, 10 10 का, 50 का, कितने का भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे का कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको पता होना जरूरी है। कभी आप ये सोचो कि हमेशा क्या एक एक का गैप लेते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, आपका जो मन करे वो गैप ले लो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में भी और चल रहा होगा कि यहाँ तो हमने 5 5 का गैप ले लिया, ठीक है, क्या वाई एक्सिस के ऊपर भी फिर हमारे को 5 5 का गैप ही लेना पड़ेगा, या इसके अलावा हम ले सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि जो गैप आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है वही वाई एक्सिस के ऊपर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं एक और ग्राफ इसी के ऊपर बना के दिखाता हूँ, देखो आपको। अब आप पहले वाली दो लाइनों को भूल जाओ, इन दो लाइनों को भूल जाओ, आप नई लाइनें में बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखो मैं आपको गैप लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखो आप, ये पॉइंट्स लगा लो पहले, है ना, ये लाइनें लगा लो, ऐसे यहाँ पे लाइनें लगा लो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 10 10 का गैप लेना पड़ा, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 10 10 की टेबल लिख दो, ठीक है। 30 40 50 60 ऐसे, आगे छूट पड़ी तो आगे भी ले लेंगे। लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर मान लो आपको गैप है ना, 10 10 का लेने से काम नहीं चल रहा, आपको मान लो 100 का गैप लेना पड़ रहा है, या 50 50 का गैप लेना पड़ रहा है, या 250 का गैप लेना पड़ रहा है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। मान लो हम 200 का गैप ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 200 200 200 बढ़ाते जाओ, ठीक है। 600 800 1000, इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात। तो पॉइंट नंबर 6 के अंदर ही दूसरा पॉइंट लिख लो आप, क्या, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जितना गैप एक्स एक्सिस पर लिया जाए, एक्स एक्सिस पर होगा, जितना गैप एक्स एक्सिस पर होगा उतना ही गैप
वाई एक्सिस पर भी हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने शुरू में लिखा है ये जरूरी नहीं है कि जितना गैप एक्स एक्सिस पे होगा उतना ही वाई एक्सिस पे। और इसका एग्जांपल आप ये डायग्राम बना के दे देना, ठीक है। इससे प्रूव होगी ये बात कि ये डायग्राम हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी कि गलत नहीं है, ये करेक्ट है। मैं एक्स एक्सिस पे अलग गैप ले सकता हूँ, वाई एक्सिस पे मैं अलग गैप ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ के क्या थे, सारे के सारे बेसिक पॉइंट थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ग्राफ के क्वेश्चन से आपको सारी बातें समझ आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, ये एग्जाम्पल है बुक का आपकी। इसमें कहता है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। देखो एक हॉस्पिटल के अंदर एक बीमार व्यक्ति एडमिट है, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं डॉक्टर हर घंटे या हर 1 घंटे के, हर 2 घंटे के बाद। वो कैसे, हर 1 घंटे के बाद, एवरी आवर, ठीक है, आफ्टर एवरी आवर। यानी कि सुबह 9 बजे उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, फिर 10 बजे, फिर 11, 12, 1, 2, दोपहर के 3 बजे, ठीक है। अब ये ऊपर क्या दिखा रखा है, देखो इसका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। इसका मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि सुबह पहली बार 9 बजे जब डॉक्टर आया, उसने इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, ठीक है, इस पेशेंट का, तो वो टेम्परेचर कितना था। देखो यहाँ पे कितना है, 34, यहाँ 35, 36, ये कितने कितने का गैप है बताओ आप मेरे को, एक एक का गैप है ना। लेकिन 9 बजे सुबह टेम्परेचर देखो इतना है, ये टेम्परेचर है, ये इसको यहाँ पे टच करवाना है आपको, ये कितना होगा टेम्परेचर, देखो ये तो 35 और 36 के बीच में है। 35 और 36 के बिल्कुल बीच में नंबर कौन सा होता है, 35.5 होता है, ठीक है भाई। ये 35 है, ये 36 है, तो 35.5 जो होता है वो इन दोनों के क्या होगा, बीच में। अगर आपको नहीं पता लगता ऐसे, तो इन 35 और 36 को ऐड करके 2 से क्या कर दिया करो, आप डिवाइड कर दिया करो। तो ये कितना आएगा आपका 35.5। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वैल्यू है ना, वो कितनी है, 35.5 है। तो सुबह 9 बजे जब पहली बार डॉक्टर ने टेम्परेचर चेक किया होगा, तो उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 35.5 था, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, देखो व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, दोपहर के 1 बजे। देखना दोपहर का एक, ये रहा, ऊपर जाओ, इसी के सीध में बिल्कुल ऊपर चलते जाओ, यहाँ पे पहुंच गए, और इस लाइन को यहाँ पे टच करा दो। देखो करवा दी टच मैंने। अब बता दो मेरे को ये वैल्यू कितनी है। आप कोई भी बच्चा बता देगा, ये 36 है, ये 37 है, मतलब 36 और 37 के बिल्कुल बीचों बीच कितनी होती है, 36.5। तो ये कितनी होगी, 36.5। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का अपना जो आंसर आ गया ए का, वो क्या आ गया आंसर, 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, देखो लिख रखा है इसने डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो आपको डिग्री सेल्सियस लिखना जरूरी है। फिर बी पार्ट देख लो, फिर कहता है when was the patient temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस, कि पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस किस टाइम था। आपकी बार आपसे टाइम पूछ लिया, तो आप 38.5 कहाँ ढूंढोगे, वाई एक्सिस के ऊपर। देखो कहाँ पे है, ये 38 से बड़ा और 39 से छोटा, इसके बिल्कुल बीचों बीच ये रहा कितना, 38.5। इस 38.5 से लेके और आप ऐसे बढ़ जाओ, आप ऐसे बढ़ोगे तो देखो ये पॉइंट ये रहा है ना, ये रहा। और इस पॉइंट से आप क्या हो, नीचे आ जाओ, आप बिल्कुल नीचे आ जाओ स्ट्रेट लाइन के अंदर, कहीं नहीं मुड़ना आपको। ये देखो कहाँ पे पहुंच गए आप, दोपहर के 12 बजे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो कितना था, 38.5 डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। पेपर में अगर आ गया तो इस तरह से आप डायग्राम का हेल्प लेके बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम पेपर में बनाएगा, यानी कि एज इट इज क्वेश्चन आएगा जो मैंने यहाँ पे इस पेज पे आपको सोल्व करवाया है, ठीक है। सिर्फ आपको ये 2 लाइनें लिखनी है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। अच्छा इसी इसी का पार्ट है ये। द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, यानी कि ये 9 बजे से लेके 3 बजे तक का अपने को टाइम दे रखा है। कहता है इस टाइम के दौरान 2 बार ऐसा हुआ जब पेशेंट का टेम्परेचर डॉक्टर ने मेजर किया और वो क्या आया, सेम आया। तो कहता है ये 2 टाइम कौन कौन से हैं। देखो ये जो ग्राफ बना रखा है ना, ये टेम्परेचर का ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्राफ बोलते हैं, या टाइम टेम्परेचर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये टाइम और टेम्परेचर के रिलेशन को शो कर रहा है कि किस टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। अब इस ग्राफ के ऊपर आप देखोगे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस टाइम पे देखो यहाँ पे पेशेंट का टेम्परेचर, अगर मैं बात करूं कि दोपहर के 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, आप कहोगे जी यहाँ पे बढ़ जाओ, ये रहा देखो 36.5, यानी कि दोपहर के 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 था। और मैं 2 बजे की बात करूं, तब 2 बजे की बात करो तो 2 से ऊपर जाना, ये रहा देखो ये भी लाइन यहाँ पे आके टच करेगी, यानी कि
1 बजे और 2 बजे देखो दोनों टेम्परेचर क्या है आपके सेम है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 PM एंड 2 PM, यानी कि ये दो टाइम आपके ऐसे हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर क्या है बिल्कुल सेम है। खत्म क्वेश्चन। अब फोर्थ पार्ट देखो, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। तो दोपहर के जब 1:30 बज गया तो आपका टेम्परेचर, उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 1:30 कहाँ पे होगा बताओ, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, ये रहा 1 और 2 के बिल्कुल बीच में। तो इसी लाइन से ऊपर जाओ, ऊपर जाना है सिर्फ आपको, ऊपर जाते जाते आप यहाँ पे पहुंच गए है ना, ग्राफ वाली लाइन यहाँ टच होगी और इस लाइन से फिर इधर आ जाओ, वाई एक्सिस पे देखो ये लाइन कहाँ जाके टच करेगी, कहाँ जाके टच कर रही है 36.5 पे, तो ये भी आपका क्या हुआ फिर 36.5 डिग्री सेल्सियस। हाउ डिड यू अराइव एट यूर आंसर, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस ग्राफ से पहुंचे। हम लिख सकते हैं वी अराइव्ड आवर आंसर विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ड्यूरिंग विच पीरियड्स द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब क्या होता है टेम्परेचर बढ़ना, अपवर्ड का मतलब क्या होता है टेम्परेचर बढ़ना, यानी कि इस ग्राफ में कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको पेशेंट का टेम्परेचर हमेशा बढ़ता हुआ शो हो रहा है, बढ़ता हुआ, घटा है ही नहीं, ठीक है। कहाँ पे शो हो रहा है देखो, सबसे ज्यादा पेशेंट टेम्परेचर शो अपवर्ड ट्रेंड। देखो आप ये सोचो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है ना, ठीक है। एक तो 9 से लेके 10 बजे के बीच में देखो बढ़ा है टेम्परेचर, एक मैं बात करूं कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक देखना हमेशा क्या हुआ है, बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देखो क्या है, घट गया, फिर यहाँ पे घट गया, कम हो गया ना, नीचे आ गया, यहाँ पे इक्वल रहा और यहाँ पे फिर बढ़ गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग विच पीरियड्स, ध्यान से पढ़ना, पीरियड्स यानी कि किस किस टाइम के दौरान पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा है। आप कहोगे सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर जाना इसका मतलब बढ़ता हुआ दिखाई है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फ्रॉम 9 AM टू 10 AM, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक टेम्परेचर बढ़ा है। फिर आप क्या कहोगे, देखो 10 बजे से लेके 11 बजे तक भी है ना, फ्रॉम 10 AM टू 11 AM, ये भी बढ़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ से यहाँ तक कौन सा टाइम है, नीचे आओ 2 PM, फ्रॉम 2 PM, फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। तो ये 3 टाइम ऐसे हैं इस दिन के जहाँ पे हमें पेशेंट का टेम्परेचर हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आसान है। इसमें कहता है, देखो नीचे क्या दे रखी है ईयर्स, यहाँ क्या दे रखी है सेल्स, यानी कि कोई कंपनी जितने रुपए का माल बेचती है किसमें, इन करोड़, यानी कि ये जो 2 लिख रखा है ना, इसका मतलब है कि 2 करोड़ है, ये 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, ठीक है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जो ये ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, कर्व नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है ग्राफ, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी होती है, जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है या किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है, प्रोडक्शन करना, यानी कि जैसे कोई टेबल बनाए, कोई मेज बनाए, कोई टीवी बनाए, ठीक है, इस तरह से उनको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोलते हैं। ये कहता है इस ग्राफ को देख के बताओ कि व्हाट वर द सेल्स इन, पहला क्वेश्चन है 2002, 2002 ये रहा है ना, ये रहा 2002, ये 2003 है आपका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, ये 3-3 का गैप ले लें, हाँ ठीक है। देखो ये 3-3 का गैप आपको लेना पड़ेगा, ये 2002 है, ये 2003, ये 2000 क्या है आपका 4 है। अगर मैं ये लूँ या फिर ऊपर देखो, सॉरी रियली सॉरी, ऊपर देखो ये डॉट लगा रखे हैं ना, ये डॉट लगा रखे हैं ब्लैक कलर में, इस डॉट से आप नीचे आ जाओ, बस इस डॉट से आप नीचे आओगे तो ये जो आपका सेल्स है वो किस में, 2002 में, और ये जो सेल्स है वो 2003 में, यहाँ से 2004, और यहाँ से आपका क्या आ गया 2005, और यहाँ से क्या आ गया आपका 2006, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, कहता है 2002 में कंपनी की सेल कितनी थी, 2002 ये रहा, इससे ऊपर जाओ और यहाँ पे टच कराओ, कितनी है बताओ, 4 करोड़ है ना। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 4 करोड़, 4 करोड़ आ गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो 2006 में, 2006 में देख लो, ऊपर जाओ कितनी, ये रही, और फिर इसको इधर आओ, इधर आओगे तो कितना 8 करोड़ पे पहुंच गए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 8 करोड़।
तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखो, सॉरी ये ए पार्ट खत्म हो गया आपका, कौन सा पार्ट खत्म हो गया, ये ए। अब पार्ट स्टार्ट हो गया कौन सा, बी। बी पार्ट स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं। 2003 में सेल्स कितनी है, 2003 के अंदर अगर आप सेल देखोगे, ये रहा 2003, ऊपर जाओ, ये सेल देखो ये रही, अब यहाँ पे आके मिले। अब ये कितनी है, 6 और 8 के बीचों बीच कौन सा नंबर होता है, 7। तो कितना लिखोगे आप आंसर, 7 करोड़। और इसी का सेकंड पार्ट 2005 में देख लो, ये रही कहाँ पे आके मिलेगी, ये 10 पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10 करोड़। खत्म क्वेश्चन, ये हो गया। फिर कहता है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006, यानी कि कंप्यूट का मतलब क्या होता है, फाइंड करो, ठीक है। 2002 में जितनी सेल हुई है और 2006 में जितनी सेल हुई है, उन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करना, वही डिफरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखो 2002 में सेल कितनी है बताओ, 4 करोड़। 2006 में अगर मैं बात करूं तो सेल कितनी है, देखो ये रहा, यहाँ पे आएगी अब कितना, 8 करोड़। तो आप क्या लिखोगे, सी पार्ट का आंसर यानी कि डिफरेंस, आप लिख देना डिफरेंस। 2006 में ज़्यादा है, कितनी है बताओ, 8 करोड़। और 2002 में कम है, कितनी है, 4 करोड़। तो ये कितना होगा आपका, 8 में से 4 गया 4, तो 4 करोड़ रुपए की सेल का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, खत्म। डी पार्ट देखो, और ये फिर उसके बाद क्वेश्चन खत्म। डी पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, इन विच ईयर, कौन से साल में, वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, यानी कि कहता है किस साल में जो सेल्स का डिफरेंस जो है ना वो सबसे ज़्यादा था, अगर हम उसकी तुलना, उस साल की तुलना उसके प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब क्या था, पिछला, पिछले साल से करें। मैं कहता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी आसानी से दे पाओगे जब आप 500 साल की सेल निकाल लोगे, ठीक है। आप ये टेबल बना लो, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, इन 500 सालों में कितनी कितनी सेल हुई है, आप बस मेरे को ये बता दो। आप बहुत आराम से बता सकते हो कितनी कितनी सेल हुई है, बताओ आप मेरे को। 2002 में हुई है 4 करोड़, 2003 में हुई कितनी, 7 करोड़, 2004 में हुई कितनी, 6 करोड़, 2005 में कितनी हुई देखो, 10 करोड़, 2006 में कितनी हुई देखो, 8 करोड़, ये होगी। अब आप क्या निकालो, इनका डिफरेंस निकालो। देखो 2002 और 2003, इनका डिफरेंस कितना है बताओ, 3 करोड़। 7 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। फिर 7 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 1। 6 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, 4। 10 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, 2। अब ये डिफरेंस सबसे बड़ा, लार्जेस्ट डिफरेंस कौन सा नजर आ रहा है आपको, 4 है ना। तो यानी कि कौन से साल में आपका जो सेल हुई है ना वो सबसे ज्यादा हुई है, 2005 में, ठीक है। और 4 में सिर्फ कितनी हुई थी, 6 करोड़ हुई थी, यानी कि 4 करोड़ रुपए बढ़ गई। तो आंसर इसका कितना आएगा, 2005। आप ये सोच रहे होंगे 2004 क्यों नहीं आया, 2004 में सेल तो 6 करोड़ हुई है, उससे ज्यादा तो उसके प्रीवियस ईयर में ही होगी थी, तो फिर ये लार्जेस्ट डिफरेंस थोड़ी है, ठीक है। लार्जेस्ट डिफरेंस कितना, 4। और 4 डिफरेंस कब क्रिएट हुआ, 2005 के अंदर। जब 5 खत्म हो गया तो हमें पता लगा कि इसके अंदर सबसे ज्यादा सेल हुई है, और डिफरेंस कितना आ गया पिछले साल की तुलना में, 4 करोड़ का आ गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आएगा, ईयर 2005। बस खत्म क्वेश्चन। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है एक कोरियर पर्सन, जैसे कोई भी कोरियर बॉय होता है जो आपके घर पे कोई भी आपका पार्सल को डिलीवर करता है। साइकिल्स, साइकिल्स का मतलब वो पैदल, मतलब साइकिल पे जाता है, फ्रॉम ए टाउन, एक शहर से, टू ए नेबरिंग सबर्बन एरिया, अपने कोई, जो जैसे मान लो आप कहीं भी किसी भी सिटी में रहते हो, ए सिटी के अंदर रहते हो और एक कोरियर बॉय हो, तो आप किसी का पार्सल डिलीवर करने के लिए किसी दूसरी सिटी यानी कि बी सिटी में जाते हो। तो ऐसा ये कोरियर बॉय कर रहा है, टू डिलीवर ए पार्सल टू ए मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है, कोई बिजनेसमैन, व्यापारी, ठीक है। एक व्यापारी को पार्सल देने के लिए ये एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आके ये ग्राफ खत्म हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आके इसने पार्सल को उस मर्चेंट को दे दिया कि ये लो सर आपका पार्सल, ठीक है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द ग्राफ, यानी कि देखो सुबह 8 बजे ये घर से चला था और पार्सल इसने कितने बजे दिया बताओ। देखो यहाँ पे डिलीवर हुआ, इसके बिल्कुल नीचे आ जाओ, इसके बिल्कुल आप नीचे आओगे तो आपको पता लगेगा कि इस टाइम पे यानी कि 11 और 12 के बिल्कुल बीच में कितना होता है, 11:30। 11:30 बजे इसने पार्सल दे दिया मर्चेंट को। अगर आपसे पूछ रहे ना किस टाइम पे इसने पार्सल डिलीवर किया तो आप लिख देना 11:30 बजे, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द स्केल टेकन
फॉर द टाइम एक्सिस, देखो टाइम एक्सिस का मतलब होता है ये, इस टाइम एक्सिस के ऊपर जो स्केल, स्केल का मतलब कितने कितने का गैप लिया गया है, आप मेरे को खुद बता दो। एक एक घंटे का है ना, 8 8 के बाद 9 9 के बाद 10, ठीक है। तो आप क्या लिखो, पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आवर। स्केल कितने का है बताओ, 1 घंटे का, मतलब स्केल का मतलब क्या होता है, वही गैप होता है, ठीक है। दूसरा, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, यानी कि पर्सन ने इस पार्सल को डिलीवर करने में कितना टाइम लिया। आप कहोगे जी ये अपने घर से सुबह 8 बजे चला था और पार्सल इसने कितने बजे डिलीवर किया, 11:30 बजे, तो इसको कितना घंटा लग गया। कई बच्चे इसका आंसर 2.5 घंटे देते हैं, कई 4.5 घंटे। भाई आप सुबह 8 बजे अपने घर से चले, ठीक है, मान लो आपको थिएटर जाना है और 11:30 पे पहुंच गए, तो कितने घंटे लगेंगे भाई, 8 से 11 कितने होते हैं, 3 घंटे, 11:30 बजे तो कितने हो गए, 3.5 घंटे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 hours and 30 minutes, ठीक है। 3.5 घंटे को क्या बोलते हैं, 3 घंटे 30 मिनट ही बोलते हैं। तो इस पर्सन को कोरियर डिलीवर करने में 3 घंटे 30 मिनट का टाइम लगा, ठीक है। फिर कहता है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट, यानी कि जो मर्चेंट की जगह है, जो मर्चेंट का बिजनेस है, जहाँ पे उसकी शॉप है या फैक्ट्री है, वो टाउन से कितनी दूर है। देखो ये तो टाउन है ना यहाँ पे तो, और मर्चेंट की जो प्लेस है वो यहाँ पे है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए। तो आप यहाँ से इस लाइन की तरफ बढ़ो, इस लाइन की तरफ बढ़ो, यहाँ पे आके इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है बताओ, 22 किलोमीटर, यानी कि जो ये कोरियर बॉय है ये 22 किलोमीटर चल के गया है साइकिल पे, ठीक है, कोरियर डिलीवर करने। तो यानी कि मर्चेंट का जो घर है या उसकी दुकान है, ऑफिस है, वो कितनी दूर है शहर से, 22 किलोमीटर दूर है, ठीक है, हो गया। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन दिस वे, कहते ऑन हिज वे एक्सप्लेन, कहते हैं क्या ये कोरियर बॉय अपने रास्ते में कहीं पे रुका। आपको कैसे पता लगेगा कि ये रास्ते में कहीं रुका है, देखो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, देखो ये लाइन आपको स्ट्रेट दिख रही है, मतलब कि 10 बजे भी उसने 16 किलोमीटर ट्रेवल किया था, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ 10:30 बजे, और यहाँ पे भी इसने 16 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यानी कि 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये कोरियर पर्सन थकावट के कारण रास्ते में चाय पानी पीने के लिए रुक गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, यस ही स्टॉप्ड, आप ये लिख दो अच्छे से, किस टाइम के लिए रुका वो, ठीक है, ही स्टॉप्ड फ्रॉम 10 AM 10 AM टू 10:30 AM, क्योंकि जितना अच्छा एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर आपको उतने ही अच्छे नंबर देगा। फिर क्या होता है, कई बार किसी क्वेश्चन में कोई और नंबर, मान लो आपका आधा नंबर 1 नंबर कट रहा है ना, और ऐसी चीजें आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देते हो, तो टीचर उस चीज को इग्नोर कर देगा, मतलब कि आपका वो नंबर नहीं काटेगा जहाँ पे आधा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करो जितने अच्छे से अच्छे अपने आंसर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, उतना करो, ठीक है। ये मैं गलती से ये लिख गया, तो आपको लिखना क्या है, ABCD लिखना है, ठीक है। पेपर में जो भी लिखा है, ABCD लिखा है या रोमन नंबर लिखा है, तो वही लिखना है, आपकी मर्जी से कुछ नहीं लिखना, ठीक है। फिर कहता है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, यानी कि किस किस पीरियड के दौरान, किस टाइम के दौरान उसने सबसे तेज चला। वैसे तो एक जनरल थिंकिंग है, जब आप अपने घर से निकलते हो साइकिल पे, तो आपकी स्पीड क्या होगी, सबसे फास्टेस्ट, क्यों, क्योंकि आपके जो है ना शरीर में बिल्कुल भी थकावट नहीं है, आपने अभी चलना स्टार्ट किया है। जैसे जैसे आप चलते जाओगे आपकी थकावट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। भाई आप साइकिल चलाते हो, आप सुबह सुबह घर से निकले, आप फुल जोश में हो, आप अपनी पूरी स्पीड से साइकिल चला रहे हो, लेकिन क्या पूरे रास्ते, मान लो 10 किलोमीटर का सफर आपने तय करना है, तो फिर आप थकोगे, थकोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होएगी। तो ये भी ऐसा ही हुआ, देखो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक देखना इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर की, लेकिन आगे किसी भी टाइम में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया। देखो 9 से लेके 10 में ये सिर्फ 16 पहुंच पाया, लेकिन 10 तो पहले पहुंच गया था, मतलब सिर्फ 6 और कर पाया, ठीक है। यहाँ तो कर ही नहीं, और ये भी क्या है, कम है, देखो ये 16 थी और ये 22, मतलब यहाँ पे भी 6 कर पाया। तो मैं कहता हूँ सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक इसने जो है ना साइकिल सबसे तेज चलाई। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 8 AM टू 9 AM, सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक ही रोड फास्टेस्ट। यहाँ मैंने रोड क्यों लिखा, ये राइड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, फास्टेस्ट। ये डिड आ गया, तो डिड जब भी आता है क्वेश्चन में तो उसका आंसर आपको देना होता है ना, तो सेकंड फॉर्म में देना होता है, ठीक है। तो या फिर आप इतना लिख देना फ्रॉम 8 AM टू 9 AM, ये मैथमेटिक्स है, इंग्लिश नहीं है, इतने में भी आपका नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल थे आपकी बुक में, ये हमने अच्छे से सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए मैंने, और इससे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे नहीं जाते, और फालतू एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। एग्जाम में वैसे वैसे क्वेश्चन आपके बहुत कम चांस है कि पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, प्लॉट द पॉइंट 4 3 ऑन द ग्राफ
इज इट द सेम एज द पॉइंट 3 4? मैंने आपको बताया था ना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कहोगे नहीं, 4 3 और 3 4 बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे ये मैं आपको सिखा नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको सारे बता दिया है कि 4 3 को आप ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे। मैं रफ ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने ग्राफ हमेशा किस पे बनाना है, ग्राफ शीट के ऊपर बनाना है। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर ग्राफ शीट मिलेगी अलग से। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मान लो आपको 1 2 3 4, जरूरी नहीं है कि 4 तक ही लेना है, आप कितनी भी ले लो वैल्यू। ठीक है, 4 तो लेनी लेनी है, 4 से ज़्यादा कितनी भी ले लो। वाई एक्सिस पे 3 तो लेनी ही लेनी है, 3 से ज़्यादा आप कितनी भी ले लो। ठीक है, ऐसे ले लो। अब बताओ 4 3 पॉइंट कहाँ पे होगा। पहले 4 चलो, आप अपने घर से 4 कदम चलो एक्स एक्सिस पे 4, यहाँ पहुंच गए। फिर ऊपर चलो 3 कदम, ऊपर चलो कितने 3 कदम, यानी कि देखो ये 3 यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ से आप यहाँ पे चले जाओ, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए कितना 4 3। अब कहता है क्या ये 3 4 के बराबर है, मैं कहता हूँ नहीं 3 4 के बराबर नहीं है, मैं प्रूव कर दूंगा। 3 4 कौन सा होगा, पहले 3 चलो, फिर ऊपर जाओ कितना 4, ऊपर जाओ 4, ये पॉइंट है आपका बी मान लो, ये कितना है आपका 3 4। तो हम क्या लिख देंगे, सो 4 3 एंड 3 4 आर नॉट सेम, ये दोनों पॉइंट क्या है आपके सेम नहीं है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये सेम नहीं है। और ग्राफ पे पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं मैं सारा आपको ग्राफिकली बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये देख लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है, आप इसको तो मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है इस फिगर को देख के जो ये पॉइंट है ना, कहता है चूज द लेटर, यानी कि जो इसके नाम दे रखे ना ABCDEFGH, ये दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है, कहता है जो पॉइंट 2 1 को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट का नाम क्या है। नाम कौन से होते हैं, ABCD। ठीक है, तो आप है ना अपनी मर्जी से देखो, पहले 2 1 पॉइंट कहाँ पे है बताओ। पहले 2 एक्स पे 2 चले, आप यहाँ पे पहुंच गए, फिर 1 ऊपर 1 चले, यहाँ पहुंच गए। तो 2 1 के ऊपर आपका जो पॉइंट आया उसका नाम क्या है बताओ, जी सॉरी ई, इसका पॉइंट का नाम क्या है, ई नाम है। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। 0 5, देखो मैंने क्या बताया था, जहां पे x0 होता है वो पॉइंट आपको हमेशा ही कहाँ पे मिलेगा, y एक्सिस के ऊपर मिलेगा। और y एक्सिस के ऊपर तो एक ही पॉइंट आपको नजर आ रहा है b, है ना, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका b। 2 0 मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे y0 हो, ध्यान से देखना है, जहां पे लिख लेना आप ये बातें अपनी अपनी नोटबुक में। दूसरे पॉइंट में क्या लिख लेना, जहाँ पे x0 हो वो पॉइंट हमेशा कहाँ होगा आपका, y एक्सिस पे। पेपर में नहीं लिखना लेकिन नोटबुक में, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको आसानी हो। ठीक है, जहाँ पे x0 होता है वो पॉइंट कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। और जिस पॉइंट में y की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस पे देखो 2 तक जाओ, बस यहीं पे रुक जाओ, तो ये पॉइंट क्या है आपका g, ये पॉइंट कौन सा है, g। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर दे दिए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आल्सो राइट। अब आपको राइट करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब की बार आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ऊपर वाले 3 क्वेश्चन में क्या थे, वे कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, पॉइंट का नाम लिखना था। अब की बार पॉइंट का नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, ए देखो ए कहाँ पे है, ये रहा। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। ए से नीचे आओ यहाँ पे, यहाँ पे, और ए से इधर जाओ यहाँ पे। पहले हमेशा लिखते हैं एक्स की वैल्यू, ध्यान रखना मेरी बात, पहले हमेशा एक्स की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, एक्स कितना है बताओ 4, पहले 4 लिखो, और y कितना है 5, फिर क्या लिखो 5। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर f के लिखो, ऐसे ही सेम f के कोऑर्डिनेट देखो, f कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा। अब आप मेरे को बताओ 5 और 6 के बिल्कुल बीच में है, 5 और 6 के बिल्कुल बीच में जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, 5.5, यानी कि 5.5 होता है। पहले x लिखो। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये तो x एक्सिस के ऊपर ही है पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर y तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। अब देखो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन है। देखो पेपर में तो एक ही आएगा, ठीक है, आपकी बुक में तो प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। ऑन ए लाइन का मतलब होता है जब ये चारों पॉइंट आप बनाओगे ना ग्राफ पेपर के ऊपर, तो क्या उन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी बने। लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, एक यहाँ पे पॉइंट बन जाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखो ये एक लाइन थोड़े बनेगी। कौन बच्चा ऐसा है जो कहता है कि इससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ एक ये होगी, एक ये, डायरेक्शन चेंज होगी ना। तो ये क्या है, इट इज ए लाइन, ये तो एक लाइन है। या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ग्राफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज नॉट ए लाइन, मतलब ये लाइन तो है लेकिन सिंगल लाइन नहीं है, अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो वो तो ग्राफ बनाओगे आप पता लग जाएगा। ठीक है, इफ दे लाई ऑन ए लाइन,
अगर ये लाइन पे लाई करती है तो उसको नेम दे दो। नेम तो हम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो मैंने ग्राफ पेपर भी यूज किया हुआ है इस लेक्चर में, और आपके पॉइंट भी मैंने आपको दोबारा लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो मैं लाइन 2 ड्रॉ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी सारे आपको खुद करने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करवाने वाला है ही नहीं, पॉइंट प्लॉट करने हैं, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। आप है ना जब भी पॉइंट प्लॉट करते हो, मान लो 4-5 पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बताओ। देखो 0 0 0 और 0, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपको वैल्यू वैसे तो लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर लेना चाहो फिर भी 1 2 तक क्या है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया। वाई एक्सिस के ऊपर देखो 2 है, 5 है, 6 है, 3.5 है, हाईएस्ट कितनी है 6, मतलब आपको 6 तक तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि सारे पॉइंट आपको बनाने हैं। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 6 है तो उससे एक दो क्या कर दो, फालतू लेके दिखा दो ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। अब देखो 0,2 जहाँ पे x 0 होता है, जिस पॉइंट में x 0 होता है वो पॉइंट हमेशा कहाँ पे होगा बताओ, y एक्सिस के ऊपर। यानी कि आपने घर से चलना स्टार्ट ही नहीं किया था, आपके दोस्त का फोन आ गया कि तुम x एक्सिस पे मत चलो, तुम y एक्सिस पे चल लो। क्यों? क्योंकि मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ बाइक लेके। ठीक है, तो आप y एक्सिस पे चलोगे कितने, 2 कदम, तो ये यहाँ पे पहुंच जाओ आप। ये रहा। देखो कभी भी आप ग्राफ के ऊपर पॉइंट बनाओगे ना, आप मेरी हमेशा एक बात याद रख लो, एक तो उस पॉइंट को साथ साथ में आप नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक इसके कोऑर्डिनेट लिख दो। क्या कोऑर्डिनेट है इसके बताओ, 0,2। ये तो आप आदत डाल लो कि जैसे ही आपने पॉइंट बनाया उसका नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है, 0,5 ये रहा 0,5, इसका नाम दे दो क्या, बी। 0,6 ये रहा 0,6, इसका नाम दे दो सी। फिर है 0,3.5, तो 3.5 इस ग्राफ पे देखो वाई एक्सिस पे कहाँ पे होगा, 3 और 4 के बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में कौन सी लाइन होगी, देखो ये वाली है ना, ये वाली लाइन। तो ये नाम दे दो आप क्या, डी, और 0,3.5 ये दे दिया। अब आपको ये कहता है बताओ क्या ये चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो है, ये सारे के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यस ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, ये लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। कहता है अब इस लाइन का नाम दे दो। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, देखो ए से स्टार्ट करके सी तक पहुंचा दो। ठीक है, इसका नेम क्या है, इट्स नेम इज ए सी, है ना, कुछ भी कह दो, ए सी कह दो, या जरूरी नहीं है ए से लेकर डी कह दो, कि लाइन की डेफिनेशन होती है उसको आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ए से लेके डी कह दो, आप आपका मन करे तो, आपका मन करे तो डी से लेके बी कह दो, डी से लेके सी कह दो। ठीक है, और डी से लेके सी कुछ भी कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, और ये चारों पॉइंट मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दिए। एक और बना देता हूँ मैं आपके लिए ग्राफ, देखो ये वाला ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के ऊपर आप अपनी पेंसिल का यूज करके और ये 2 लाइनें लगा लेना। ठीक है, आपको गैप एक तो लेफ्ट साइड में कम छोड़ना है और एक नीचे कम छोड़ना है, क्योंकि उनका कभी भी यूज होता ही नहीं। इस स्पेस का कहीं यूज नहीं किया ना, इसका सिर्फ यूज किया है तो ये नंबर लिखने के लिए है ना, 1 2 3 4 लिखने के लिए, बाकी कोई यूज नहीं है। अब देखो x की वैल्यू हाईएस्ट देखो 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि 1 तक तो लेना ही पड़ेगा अपने को। फालतू लेना चाहो तो 2 ले लो, 3 तक ले लो। ठीक है, y की हाईएस्ट वैल्यू देखो 1 2 3 4, तो 4 तक तो लेनी पड़ेगी आपको। फालतू जितना आपका मन करे, 5 तक करे, 6 तक करे, 7 तक करे, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप 4 तक भी ले सकते हो। ठीक है, गलत नहीं करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन। 1 1 कहाँ पे होगा, देखो पहले x पे एक कदम चलो, फिर यहीं पे रुक जाओ, फिर ऊपर चलो एक कदम, तो यानी कि बस यहाँ पे रुक जाओ। ये पॉइंट आपका आ गया, ए नाम दे दो इसको, और ये पॉइंट कौन सा आपका 1,1। ठीक है, फिर 1,2 यानी कि x पे तो एक कदम चलना है आपको, देखो x पे तो एक ही कदम चलना है। अब ऊपर की तरफ आपको 2 कदम चलने हैं, मतलब इसी की सीध में यहाँ पे 2 कदम, यानी कि 2 तक पहुंच जाओ, तो ये बी पॉइंट होएगा आपका 1,2। अब आप समझ गए तीसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, 1,3, इसी से ऊपर 3 तक चलो, ये हो गया आपका 1,3। 1,4 कहाँ पे होगा, इसी की सीध में ऊपर तक चले जाओ आप डी पॉइंट तक 1,4। तो देखो क्या ये चारों के चारों पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं, मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं। एक अब पेंसिल से आप बिल्कुल इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, देखो है ना ये लाइन, एक ये लाइन बना दो ऐसे। तो क्या लिखेंगे हम, यस दीज पॉइंट्स या दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना पिछले पार्ट में, एंड इट्स नेम इज, और इसका नेम है लाइन का क्या, मैंने बताया था कोई भी नाम दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है।
ए डी, इट्स नेम इज ए डी और बी सी और बी डी, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन होती है आप इसको दोनों डायरेक्शन में कहीं पे भी बढ़ा सकते हो। ये एल नाम दे दो, एम नाम दे दो, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये 4 पार्ट है आई थिंक, बाकी दोनों पार्ट देखो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स प्लॉट ही तो करने हैं, और प्लॉटिंग तो अपने को आ गई। जैसे ये है एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर एक कदम चलोगे, फिर वहां से मुड़ के ऊपर चलोगे कितना, 3 कदम, इस तरह से आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से प्लॉट कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन जो है ना आपके क्या है, आपके एक्सरसाइज के आगे, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट एंड वेरीफाई दैट दे लाई ऑन ए लाइन। वही सेम क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल है आपकी बुक का, और ये क्या आपके एक्सरसाइज के अनसोल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कोई भी नहीं है, आप आराम से इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। ये देखो 3 पार्ट है इसके, मैंने तीनों के तीनों अलग अलग ग्राफ शीट पे बना दिए। इसमें ये कहता है ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 3 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं ग्राफ के ऊपर आप इन पॉइंट्स को दोनों को बना के दिखाता हूँ। जब भी पॉइंट आ जाए ना तो आपको ग्राफ शीट का यूज करना है, और उस दोनों पॉइंट्स को आप क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पे। करते हैं, इसको नाम जरूर देना है, इसको एक्स, इसको वाई, चाहे वाई एक्सिस लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन एक्स वाई जरूर लिखना है, ठीक है। एक्स की देखो हाईएस्ट वैल्यू 2 और 3, 3 तक तो लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4 तक ले लो। वाई की हाईएस्ट वैल्यू 3 तक तो लेनी है आपने, और इसको भी 4 तक ले लो, ठीक है। फालतू लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, काम ही नहीं आनी वो। 2 3 पॉइंट बता दो कहाँ पे होगा। आप कहोगे जी पहले एक्स पे चलो 2 कदम, फिर ऊपर की तरफ चलो 3 कदम, यानी कि इस पॉइंट को नाम दे दो आप कितना, ए, ये कितना है आपका 2 3। फिर आपका पॉइंट कौन सा है बताओ, फिर है 3 2। देखो एक्स पे चलो 3 और फिर वाई की तरफ चलो आप 2 कदम, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका बी, और इसका नाम क्या दे दो आप 3 2। कहता है ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, यानी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसी लाइन बनाओ जो इन दोनों पॉइंट से होके पास होती है, ठीक है। आप देखो ये जो डॉट लगाते हो ना, कई बच्चे इस डॉट को इतनी मोटी लगा देते हैं, डॉट को मोटी नहीं लगाना, डॉट को तो बिल्कुल ऐसे रखना है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर सर्कल लगा दिया करो हल्का सा, लेकिन जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप क्या करोगे, स्केल रखो, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। अगर आपने ये पॉइंट्स मोटे बना दिए, मान लो ऐसे बना दिए, अब आप मेरे को बताओ जब आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ स्केल रख के देखो, कोई बच्चा तो ऐसे ज्वाइन कर देगा, और कोई बच्चा जो है ना इसी को यहाँ पे रख के और ऐसे ज्वाइन कर देगा, तो लाइन अलग अलग आ गई ना। देखो ये इधर है, ये इधर है, तो आपको ऐसा नहीं करना, ये पॉइंट बिल्कुल बारीक बारीक बनाने हैं, पतले बनाने, ठीक है। और आप अपना स्केल लेना और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये वाली लाइन, ये हमने ड्रॉ कर दी जो इन दोनों पॉइंट से होके पास होती है। फिर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो इस लाइन को आप आगे बढ़ाना, मेरे पास तो स्केल नहीं है, मैं स्केल नहीं यूज कर सकता इस टैबलेट के ऊपर, लेकिन आपके पास तो ग्राफ शीट है, उसके ऊपर स्केल यूज करोगे, ठीक है। बिल्कुल सीधी बढ़ाओ, इस लाइन को अपना बढ़ाते जाओ, इधर भी बढ़ा दो पूरी, जहां तक बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, ये ऐसे बढ़ा दी, ठीक है। और आप इसको ऊपर की तरफ भी बढ़ा दो, आप बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ाओगे ना, जैसे मैंने यहाँ से पास करवाई है, आप देखना यहीं से पास होगी बिल्कुल 100%, कहीं कोई मिस्टेक अगर आप नहीं करते तो, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये लाइन किस पॉइंट पे जाके मिलती है, आपसे ये पूछा गया, आप मेरे को ये बता दो। ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है, और ये लाइन देखो ग्रीन वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे आके मीट कर रही है, इस पॉइंट पे, इसका नाम दे देता हूँ मैं पी। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बताओ। आप कहोगे आपने एक बात बताई थी, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है वहां पे वाई की वैल्यू तो क्या होती है 0, क्योंकि हाइट है ही नहीं यहाँ पे, ऊपर तो गए नहीं आप, ठीक है। और ये कितना है पॉइंट देखना, 4 के बाद क्या आता है 5, तो ये कितना होगा आपका 5, तो 5,0 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है मान लो क्यू। अच्छा वाई एक्सिस के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स की वैल्यू तो क्या होती है 0, और वाई कितना है बताओ, 4 के बाद कितना आएगा 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को मीट करती है एट पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या है पी, और कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5,0, एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा लगेगा इस तरीके से सुंदर सुंदर आप ग्राफ बनाओ पेंसिल का यूज करके, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। पेन का कहीं पे भी यूज नहीं करना, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें लिख लो। हाँ, ये चीजें लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन इस ग्राफ के ऊपर जो भी आप एक्स की, ये एक्स लिखोगे, वाई लिखोगे, पॉइंट्स लिखोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, वहां पे सिर्फ आपको किसका यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है, ठीक है।
अब आप ये देख लो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर। देखो ये तीन फिगर आपको दे रखी है, ठीक है, ये इनके वर्टिसेस लिखने हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, देखो एक ये डायग्राम है, आपको चाहे दिखाई नहीं दे रहा, आप अपनी बुक के अंदर देखना, ये एक डायग्राम है और ये किस शेप में है बताओ, रेक्टेंगल की शेप में है। और रेक्टेंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं, चार। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, इसके कॉर्नर चाहिए, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट, एक, दो, तीन और चार। इसके नाम लिखने हैं, इसके वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। बताओ ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो क्या होते हैं, 0 0। ए के कोऑर्डिनेट्स बता दो। आप कहोगे जी ए एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई तो क्या होता है 0, और एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 है, ठीक है। पी, पी पे देखो, पहले एक्स की तरफ मुड़ो, कहाँ पे जाके टच करोगे, 2 पे, पहले एक्स लिखते हैं। फिर वाई की तरफ मुड़ो, कहाँ पे जाके टच कर रहे हो, 3 पे, तो फिर क्या लिखो, 3। सी, सी पॉइंट कहाँ पे, आप मेरे को बता दो। आप कहोगे सी पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे एक्स तो क्या होता है 0 और वाई कितना है बताओ, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन लिखोगे इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको ग्राफ के ऊपर बना के दिखाया है, लेकिन आप पेपर में थोड़े ग्राफ के ऊपर बनाओगे, क्योंकि आपको ग्राफ भी नहीं बनाना, ठीक है। आपको ग्राफ के ऊपर ये बनाना नहीं है डायग्राम, आप बस ग्राफ का यूज करके यहाँ पे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स आर, क्या क्या लिखोगे फिर देखो, ओ, जो ओ के कोऑर्डिनेट है वो है 0 0। फिर ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,0, और बी के कोऑर्डिनेट आपके कितने हैं, 2,3, एंड सी के कोऑर्डिनेट आपके कितने हैं, 0,3। एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये खत्म हो गया, एक डायग्राम के हमने कोऑर्डिनेट बता दिए, ठीक है। अब मैं करता हूँ दूसरा डायग्राम। दूसरा डायग्राम ये वाला है आपका, मैं इसको रेड पेन से शेडेड कर देता हूँ इसके एरिया को, ताकि आपको नजर आए साफ साफ। ये वाला पॉइंट पी क्यू आर एस, ये क्या दिख रहा है शेप में, अगर आपने अच्छे से मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा है तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है ना, रेक्टेंगल को टेढ़ा किया गया है। यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ आप मेरे को, सॉल्यूशन में पी क्यू आर एस लिख लो, इजे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अब मैं इसके बताऊंगा क्या आपको कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने बताओ, पी, पहले इस पी से नीचे आया करो, हमेशा पहले नीचे आएंगे, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, कहाँ पे जाके टच करोगे, एक्स एक्सिस को 4 पे, फिर इधर जाओ पी से वाई की तरफ 3 पे, पी के कोऑर्डिनेट कितने आगे 4,3, फिर लिखो किसके, क्यू के, क्यू से बताओ, पहले मैंने क्या कहा, नीचे आओ, नीचे कहाँ पे गए आप, 6 पे, फिर यहाँ पे आओ कितना, 1 आ गया। आर, आर कितना है बताओ, ये रहा आर, पहले नीचे, पहले हमेशा नीचे आएंगे, ठीक है, 6 पे जाके टच करेंगे, फिर आर से यहाँ आएंगे 5 पे जाके टच करेंगे, फिर एस, एस में देखो, पहले आप नीचे आओगे, पहले हमेशा नीचे आना है आपने, 4, और फिर एस से यहाँ पे आओगे कितना, 7। तो ये चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको लिख के दिखा दिए, और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। अब देखो तीसरा डायग्राम अपना, ये तीसरा डायग्राम रहेगा। चलो तीसरा डायग्राम क्या, ये डायग्राम क्या है, ट्रायंगल जो दिख रही है ना आपको कॉर्नर के अंदर, ये वाली, ये ट्रायंगल एल एम के या के एल एम है ना, ट्रायंगल के एल एम, ये ट्रायंगल है, ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल के एल एम। तो बताओ मेरे को कोऑर्डिनेट्स बता दो, के कितने हैं, पहले के बता दो, किसी के लिख दो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के से पहले क्या होगी, नीचे, पहले हमेशा ही नीचे। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, बार बार बोला करो, पहले कहाँ पे आएंगे, नीचे, नीचे आके कहाँ पे टच किया, 10 पे है ना, एक्स एक्सिस को, फिर के से इधर जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, कहाँ पे जाके टच करेंगे, 5 पे, हो गया। के की वैल्यू आ गई अपनी 10,5। फिर एल, एल लिख दो, एम लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल से पहले नीचे आओ कितना, 7, फिर एल से इधर आओ वाई एक्सिस की तरफ कितना, 7, 7,7। फिर एम, एम से पहले नीचे आओ कितना, 10, और फिर इधर जाओ कितना, 8। तो ये आ गए आपके इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। तो एग्जाम के अंदर आपसे हो सकता है कि इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स पूछे, या हो सकता है इन तीनों में से कोई एक डायग्राम आपको दे दे और उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ ले। जरूरी थोड़ी है कि बुक में अगर आपको 3 डायग्राम के पूछ रखे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर इतना टाइम नहीं होगा कि आपको जो है ना इन 4 और 8 11, आपको 11 वर्टिसेस निकालने पड़ गए है ना। लेकिन एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई 3 पूछ ले, कोई 4 पूछ ले, तो उसकी मर्जी है, जितने भी पूछ सकता है। मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि वर्टिसेस अगर निकालने हो, कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो पहले हमेशा उस पॉइंट से नीचे आएंगे, नीचे कहाँ पे टच करते हैं पहले वो लिखेंगे, फिर उसी पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ जाना है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे जाके मिलते हैं उसके बाद आप वो वाली वैल्यू लिखो, बस ये मेरी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और बाकी जितना भी ये आपका जो है चैप्टर रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।